सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपने 8th क्लास की कार्यपत्रिका 3, सब्जेक्ट है गणित। आज डेट है हमारा 19 जुलाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंदु के बारे में। बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु उसे कहते हैं जिसकी कोई लंबाई ना ही किसी उसकी कोई चौड़ाई होती है, ना ही उसकी कोई मोटाई होती है। जैसे ये पॉइंट हो गया, ना ही इसकी कोई लंबाई है, ना ही इसकी कोई चौड़ाई है, ना ही कोई ऊंचाई है। तो दैनिक जीवन में इसका उदाहरण कुछ भी आप पॉइंट ही लिखिएगा, यानी बिंदु। ठीक है। आगे हमारा रेखा। रेखा किसे कहते हैं? एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। जैसे कि इतनी सारी ये बिंदुआं हैं, इनसे मिलकर एक सीधी रेखा बनती है। सीधी जो लाइन बनती है उन सबको मिला के वो क्या होता है? हमारा रेखा, जो एक असीमित कहीं भी हर तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई अंत नहीं होता, ये हर तरफ। और इसको हम माप नहीं सकते हैं। जैसे कि हम ये रेखा बना दिए तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी और आगे बढ़ेगी, इधर से भी और आगे बढ़ेगी, तो हम पता ही नहीं चलेगा हमें कितना मापना है। ठीक है। तो हम इसको माप नहीं सकते हैं, रेखा को हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है। और इसका कहीं भी अंत नहीं है, कहीं भी। ठीक है। अब अगला है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? ऐसे कि जो दो जगह यानी एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाए। जैसे कि हम इस पॉइंट से हमारा शुरू होगा और इस पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा? हमारा रेखाखंड। और रेखाखंड को हम माप सकते हैं। रेखा को हम माप नहीं सकते, रेखाखंड को हम माप सकते हैं। ओके। रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर जाके ख़त्म हो जाती है, और रेखा एक बिंदु से शुरू होकर बल्कि एक बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है, और यह अनंत काल तक चलती चली जाती है। ये कभी कहीं भी रुकती नहीं है। ठीक है। और किरण। किरण क्या होता है? जो एक बिंदु से शुरू होकर चलती चली जाती है अनंत तक, इसका कभी अंत नहीं होता। इसे हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है। और ये बिंदु एक बिंदु से शुरू होती है। किरण किसे कहते हैं? जो एक बिंदु से शुरू होकर, वो रेखा जो एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक चलती चली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली है। किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है। केवल एक ही अंत बिंदु होता है जो जहाँ से वो शुरू हुई होती है। ठीक है। और अगला है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को एक जगह पे काटती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक जगह पे काटती हैं, एक दूसरे को एक जगह पे मिलती हैं, वो रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी खिड़कियों में देखा होगा ऐसे लगे हुए, ये जहाँ जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा खिड़की। ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल खिड़की हो जाएगा। ओके। और क्या है? समांतर रेखाएं। अब क्या है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? जो एक दूसरे के समांतर चलती रहती हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल। ओके। जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है। एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकती। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं, वो रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा, नदी हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्या है हमारा? सतह। सतह हमारा क्या होता है? सतह। तो सतह एक समतल आकृति होती है। यह सभी दिशाओं में समान रूप से फैली होती है। ठीक है। एक समतल आकृति होती है और ये हर दिशाओं में समान रूप से फैली होती है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी की सतह है। ओके। अब अगला है हमारा क्या है? अगला है हमारा कोण। कोण क्या है? कोण वो है जो दो रेखाओं से मिलकर बनती हैं। दो रेखाओं से मिलकर एक कोण बनता है। ठीक है। जैसे ये 30 डिग्री का मान लीजिए कोण, जो दो रेखाओं से मिलकर बना है, एक ये रेखा और एक ये रेखा। ठीक है।
और हम आगे इस कोण के बारे में लिखेंगे, बहुत कितने प्रकार के कोण होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, किस कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शून्य अंश कोण। शून्य अंश कोण वो होता है जो जहाँ से शुरू हुआ होता है जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभ किरण के साथ संपादित हो जाती है, यानी मिल जाती है, तो उस कोण को क्या कहते हैं, शून्य कोण, शून्य अंश कोण कहते हैं। जैसे ये शुरू हुआ, फिर से आके वापस यहीं मिल गया, तो ये कोण कौन सा होगा, शून्य अंश कोण होगा। ओके। और न्यून कोण क्या कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो। जैसे ये 90 डिग्री का है, इधर से इधर के बाद के जितने भी कोण बनेंगे इधर, वो सारे कोण कौन से होंगे, न्यून कोण होंगे। जो 90 डिग्री से कम होते हैं कोण से क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ओके। और अगला है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण वो होता है जो 90 डिग्री का कोण, जो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री है उससे ज़्यादा, उससे अधिक, और 180 डिग्री से कम, ठीक है। 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा, उस कोण को कहेंगे हम अधिक कोण। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, वो कोण जो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाता हो, वो कोण जो पूरा 180 डिग्री का कोण वो के बराबर कोण को संपूरक कोण कहते हैं। जो बिल्कुल सीधी लाइन एक बना देता है, उसे कौन से कोण कहेंगे, हमें करेंगे संपूरक कोण कहेंगे। ओके। और अगला कोण है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, प्रतिवर्ती कोण वो होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम का कोण, जैसे 220, 240, 260, जैसे ये वाला कोण है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, और ये 360 डिग्री से भी कम है क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे अपनी वीडियो बना सकें। ओके। और इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने प्रतिवर्ती कोण बता दिया, आगे हमारा क्या है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है, जो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाए। एक कोण का माप यदि 360 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात वो पूर्ण घूर्णन होता है, यानी एक दिशा से शुरू होकर वापस वहीं आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। वह कोण जो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता हो, एंगल बनेगा, तो वो कोण कौन सा होगा, पूर्ण कोण होगा। चलिए तो अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना है AB, इसका नाम होगा AB। आप स्केल ले लीजिएगा, स्केल की मदद से 7.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिएगा, 7.3 सेंटीमीटर की। ओके, और उसको नाम दे दीजिएगा A एंड B, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा, ठीक है, A एंड B। ओके, तो आगे ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट, ठीक है। अब आंसर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण का प्रकार बताएं। तो जब घड़ी में 3 बज रहा हो और 6, तो चलिए एक घड़ी पहले, एक मिनट, फॉर एग्जांपल एक घड़ी बना लिए, यहाँ पे 3 बज रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 6, तो ये दोनों कोण कौन सा कोण बना रहे हैं, इन दोनों मिलके? जी आप बता सकते हैं, बिल्कुल सही। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कौन सा कोण बना रहे हैं। ये कोण बना रहा है हमारा समकोण, बिल्कुल सही बताया आपने, समकोण बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, 12 बजे और 9, तो यहाँ पे 9 बजता है और यहाँ पे 12, ठीक है, तो ये भी कौन सा कोण बना रहे हैं, ये दोनों मिलके भी समकोण ही बना रहे हैं। ओके, तो आप लिख लीजिएगा कि दोनों मिलकर कौन से कोण बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं, ठीक है। पहले आप
3 बजे और 6 बजे के बीच का बनाइएगा। ये दोनों कोण कौन सा बना रहे हैं, समकोण, ठीक है। और इसका फिर 9 बजे फिर और 12 बजे का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर 2, ठीक है। अब अगला करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं, और कारण भी बताएं कि माप सकते हैं या नहीं माप सकते और क्यों नहीं माप सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कोण की दोनों किसी भी भुजाओं की लंबाई हम नहीं माप सकते, क्योंकि दोनों जो कोण होते हैं, क्योंकि नहीं माप सकते। सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा। अब कारण बताना है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि जो कोण होता है वो किससे बना होता है, किरणों से दो किरणों से मिलकर बना होता है। और किरण का सिर्फ एक ही अंत बिंदु होता है, ठीक है। किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, सिर्फ एक ही अंत बिंदु होता है। और इसे ये असीम तक फैला होता है। तो इसे हम नहीं माप सकते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं माप सकते। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर 3, ठीक है। आंसर 3 हो जाएगा। और आगे क्या है हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 है, चांदे की मदद से यानी डी की मदद से। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपके थोड़ा बताने के लिए डी बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। इसकी मदद से डी लेना है हमें, तो उसकी मदद से हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक रेखा खंड खींचनी होगी। फिर यहाँ पे हम डी रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। उसके बाद हम 30 डिग्री यानी 30 डिग्री मार्क कर लेंगे डी की मदद से, पॉइंट लगा लीजिएगा। उसके बाद आप डी को हटा के पूरी लाइन ऐसे खींच देंगे। तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा हमारा, 30 डिग्री का एंगल 30 डिग्री का बन जाएगा। ओके, तो इसके हम नाम भी लिख देंगे। नाम के लिखेंगे AOB, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा दोनों पे, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे ही करके आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।